खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा, दम। हड्डी फ्रैक्चर, जोड़ एवं रीढ़ की हड्डी रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन डॉक्टर रविंद्र चौरसिया। समय सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक, शाम 6 बजे से रात्रि 8:30 तक। मिलने का स्थान विजयनगर गेट के बाजू से, बालाकोट रोड, दमोह। प्रदेश की राजनीति में इन दिनों सरकार के वरिष्ठ मंत्री और दिग्गज नेता प्रहलाद पटेल द्वारा दिए गए बयानों को लेकर सियासत की जा रही है। कांग्रेस ने मंत्री पटेल के भिखारी वाले बयान को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की तो मंत्री पटेल के पक्ष में लोग सड़कों पर हैं। दमोह में बड़ी संख्या में लोगों ने सड़कों पर आकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के खिलाफ प्रदर्शन किया। जिले के सभी समाजों के प्रतिनिधियों ने एक साथ आकर पटवारी के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं कहा कि प्रहलाद पटेल की मंशा कभी किसी जाति, वर्ग, धर्म के लोगों के खिलाफ नहीं रही और वो साफ सुथरी राजनीति करते हैं। जिस बयान को लेकर कांग्रेस हंगामा कर रही है वो बयान उन्होंने अपनी जाति के लोगों को लेकर उन्हें सक्षम बनाने के लिए दिया, जिसे लेकर लोधी जाति को कोई आपत्ति नहीं है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने जीतू पटवारी के खिलाफ कार्रवाई का एक ज्ञापन भी कलेक्टर को सौंपा। होश में आओ, होश में आओ। प्रहलाद पटेल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रहलाद पटेल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रहलाद जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रहलाद जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रदेश का नेता कैसा हो, जैसा हो। प्रदेश का नेता कैसा हो, जैसा हो। प्रदेश का नेता कैसा हो, जैसा हो। प्रहलाद जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। काफी बड़ी संख्या में आपके साथ अन्य समाज भी, क्या मामला है? मामला ये है कि विगत दिनों में हमारे माननीय प्रहलाद जी पटेल जो मंत्री हैं, राजगढ़ जिले में वीरांगना अवंतीबाई की मूर्ति का उद्घाटन करने गए थे। उस दौरान उन्होंने कबीर जी की पंक्ति दोहराई और उसका अर्थ बताया कि अपन लोधी समाज है, समाज के लोगों को शिक्षा दी है उन्होंने कि अब समाज के लोग भीख ना मांगे। भीख मांगना कोई अच्छी बात नहीं है, परंतु कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने उसको तोड़ मरोड़ करके पेश करके उन्होंने ये भ्रमित किया है कि संपूर्ण जनता को उन्होंने भीख मांगने का वो किया है कि आप भिखारी हो, इस प्रकार से। जबकि प्रहलाद पटेल जी एक सर्वमान्य नेता है, सभी समाजों के लोग के लिए वो बहुत लोकप्रिय व्यक्ति हैं और आज से नहीं, वो बचपन से राजनीति कर रहे हैं और कम से कम 30-35 साल से वो केंद्र में पहले मंत्री भी रहे, प्रदेश में भी रहे, गणमान्य नेता हैं, सर्वमान्य नेता है। परंतु उनकी कभी इस प्रकार से कोई भावना नहीं रही कि किसी को अपमानित करें या किसी को ऐसी बात करें कि दुखी हो। उन्होंने तो सिर्फ अपने समाज के लोगों को शिक्षा देने की बात कही थी, परंतु जीतू पटवारी जी जो है उसको अनर्गल पेश कर रहे हैं, जिसकी हम लोग निंदा कर रहे हैं और उसके विरोध में आज हम लोग यहाँ कलेक्टेड ज्ञापन सौंपने आए थे। माननीय प्रहलाद पटेल जी जो हमारे समाज के संरक्षक हैं और वरिष्ठ हैं, उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश किए हैं कांग्रेस के प्रमुख नेता जीतू पटवारी जी ने, जिनके विरोध में हम सभी समाज के और सर्व समाज के लोग यहाँ उपस्थित होकर माननीय कलेक्टर जी को ज्ञापन सौंपने यहाँ पर आए थे कि जो उनने छवि को धूमिल करने की कोशिश की है तो पूरे लोधी समाज में रोष व्याप्त है, ना कि सर्व समाज में रोष व्याप्त है। तो उन्हीं के अंतर्गत हम लोग ज्ञापन सौंपने आए थे कि जीतू पटवारी जी अगर ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे तो उन्हें ना कि मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश में उनकी जो छवि होगी वो उसके लिए तैयार रहे कि हमारे सर्व लोधी समाज
और सर्व समाज हम सभी आदरणीय माननीय मंत्री जी का, प्रहलाद पटेल जी का समर्थन करते हैं और उन्होंने ऐसी कोई भी बात नहीं की है जिसमें उन्हें ऐसी क्षति पहुंचे। बाकी उन्होंने कबीर के दोहे को चरितार्थ किया है। अगर जीतू पटवारी जी ये चाहते हैं तो वो कबीर के दोहे को भी अपमानित घोषित करें और कबीर के दोहे को भी ना माने। अगर उनको इतनी समस्या हुई है तो वो हमारे माननीय प्रहलाद पटेल जी से और सर्व समाज से माफी मांगे। और हम यही चाहते हैं कि अगर कबीर के दोहे को चरितार्थ करते हैं तो उनकी बातों का संलग्न और महत्व यही था कि समाज को वो एक प्रेरित कर रहे थे, एक दिशा दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि आप स्वयं में इतने बड़े हैं कि भीख मांगना, उनने जो दिशा को मोड़ दिया है वो भीख मांगना दूसरे उद्देश्य से नहीं बोला था बल्कि अपने पैरों पे खड़े होने के लिए बोला था और कबीर के दोहे को चरितार्थ किया था। जो जीतू पटवारी ने जो बयान दिया है वो निंदनीय है। प्रहलाद सिंह पटेल किसी परिचय के या किसी विरोधाभास के नेता नहीं है। प्रहलाद जी, जब नर्मदा माई की बात आती है तो प्रहलाद सिंह पटेल नर्मदा पुत्र कहलाते हैं। जब गौ माता की सेवा की बात आती है तो जलालू धाम में जो सेवा चल रही है गौ माता की, तो गौपुत्र कहलाते हैं। जब स्वच्छता की बात आती है तो सबसे पहले स्वच्छता के कार्यक्रम में प्रहलाद सिंह पटेल जी आगे खड़े मिलते हैं। ऐसे समाज के बहुत सारे कार्यक्रम हैं, चाहे धार्मिक आयोजन हो चाहे सामाजिक आयोजन है, और प्रहलाद जी के मुख से मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि उनकी जिह्वा पर सरस्वती विराजमान होती है। ये क्या जीतू पटवारी जैसे तुच्छ नेता बोलेंगे प्रहलाद जी के बारे में? वो तो प्रहलाद जी का नाम लेने के हकदार नहीं है। प्रहलाद जी की जिह्वा पर सरस्वती विराजमान होती है। वो जो बोलते हैं वो समाज के मार्गदर्शन का काम करते हैं। मैं जीतू पटवारी जैसे तुच्छ नेताओं की पूरे समाज की ओर से, आज यहाँ पर लोधी समाज अकेला नहीं है, यहाँ ब्राह्मण समाज भी है, यहाँ कुर्मी समाज भी है, यहाँ रैतवार समाज भी है, यहाँ आषाढ़ी समाज भी है, यहाँ श्रीवास्तव समाज भी, हिंदू समाज की सारी समाजें यहाँ पर उपस्थित है। सबका नेतृत्व आदरणीय मां साहब ने करते हुए आए हैं और हम लोगों ने यहाँ पर विरोध दर्ज कराया है। कांग्रेस वैसे ही रसातल में चली गई है और ऐसे तुच्छ नेता अगर कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करेंगे तो और ना जाने कहां कांग्रेस जाएगी, ये जनता जनार्दन आगे चल के जवाब देगा।